लुहरी एवं सूनी हाइड्रो प्रोजेक्ट के प्रभावित आज शिमला में मुख्यमंत्री से मिले, जिन्होंने अपनी समस्याएं मुख्यमंत्री के समक्ष रखी। वहीं मुख्यमंत्री ने प्रभावित लोगों को आश्वासन देते हुए कहा कि इसको लेकर एक कमेटी गठित की जाएगी, जो सभी प्रभावितों के हितों का ध्यान रखकर हर संभव सहायता करेगी। वहीं विद्युत परियोजनाओं पर सख्ती दिखाते हुए उन्होंने कहा कि अगर तय रॉयल्टी के आधार पर सरकार और कंपनी के बीच सहमति नहीं बनी और लोगों के हितों का ध्यान नहीं रखा गया तो सरकार एसजेवीएनएल के तीनों लुहरी, सूनी और धौलासिद्ध हाइड्रो प्रोजेक्ट का अधिग्रहण करेगी। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री ने पूर्व जयराम सरकार पर अपने चहेतों को लाभ पहुंचाने का आरोप लगाते हुए कहा कि पिछली सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में बने होटलों तक का पानी भी फ्री कर दिया। अब सरकार पानी का व्यावसायिक उपयोग करने वालों से व्यावसायिक बिल वसूलेगी। प्रभावित लोग जो मिलने आए, राकेश सिंघा जी हमारे पूर्व विधायक है, इनके साथ ये डेपुटेशन मिलने आया है। और जब मैं रामपुर गया था तो मैंने इनकी ये बात को सुना था। ये जो पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एसजेवीएनएल के साथ जो समझौता किया, उस समझौते के तहत हिमाचल के जो इंटरेस्ट थे उनकी अनदेखी की गई है। पावर पॉलिसी में ऐसा बदलाव किया गया जिससे हिमाचल प्रदेश को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। हमारी सरकार बनने के बाद हमने लुहरी, सूनी, धौलासिद्ध और इन पावर प्रोजेक्ट के एमओयू का आंकलन किया। आंकलन में क्या पाया? पिछली सरकार ने किस आधार पर एमओयू किया? पिछली सरकार ने इस आधार पर एमओयू किया कि हम जीएसटी भी नहीं लेंगे, जो 12% फ्री रॉयल्टी मिलती है वो हम 12-15 साल बाद लेंगे, और जीवन भर प्रोजेक्ट एसजेवीएनएल के पास ये 4 चले जाएंगे। ये जो समस्याएं आई है लुहरी के लोगों के साथ, इनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया है, न लाडा दिया गया है। अब लाडा तो उनके क्षेत्र का अधिकार है, ना उस क्षेत्र से उजड़े हुए लोगों को नौकरी दी गई है, ना एनिमल हस्बेंड्री को इसमें कंसीडर किया गया है। जो इनकी रिहेबिलिटेशन पॉलिसी है उसमें आपने हॉर्टिकल्चर कंसीडर किया, आपने एग्रीकल्चर कंसीडर किया, आपने एनिमल हस्बेंड्री की सेहत पर भी तो फर्क पड़ता है, किस आधार पर हम कंसीडर करते हैं। और जो इनको बेचारों को कंपनसेशन है वो अभी हमने पूरी तरह दिया नहीं है। हमने सरकार की एक कमेटी बनाकर इन सब पहलुओं को देखने के लिए कहा है, और जिनके मकानों में भी दरारें आई है उसमें भी हम उनको क्या कर सकते हैं, इस दृष्टि से भी हमारी सरकार देखेगी। हिमाचल के आम लोगों को किसी प्रकार की तकलीफ ना हो, गरीब लोगों को किसी प्रकार की तकलीफ ना हो। फायदा कमाए बड़ी कंपनियां, आम लोग सफ़र करें, तो इस चीज़ को हिमाचल प्रदेश की सरकार सहन नहीं करेगी। इसलिए हमने ये आज सिंघा जी के डेपुटेशन को ये आश्वासन दिया है। मैं कहना चाहता हूँ, पिछली सरकार देखिए बड़े बड़े होटल वालों को भी मुफ्त कनेक्शन मिलता था। मतलब ग्रामीण क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश में 60% होटल आ चुके हैं, चाहे वो कसौली की बात है, चाहे शिमला के बाहर पंचायत एरिया के बाहर की बात है, चाहे कुल्लू मनाली की बात है। ये सरकार कितनी असंवेदनशील है कि उनसे पानी का बिल भी नहीं लेती थी। हमारी सरकार ने कहा चाहे वाइल्ड फ्लावर हॉल है, चाहे ताज है, चाहे जितने भी होटल है जो ग्रामीण क्षेत्र से बाहर है, उन किसी के हिसाब से प्रति किलोलीटर के हिसाब से हम पैसे लेंगे, और जो पैसा आएगा उससे पानी की क्वालिटी में हम सुधार करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। हम पानी तो उपलब्ध करवा रहे हैं, लेकिन किस प्रकार का पानी उपलब्ध करवा रहे हैं? हम किस प्रकार का स्वच्छ जल का नारा दे रहे हैं? सिर्फ नलके के पानी को दे रहे हैं? नलके में जो पानी आ रहा है उसमें क्या किस प्रकार की हम सफाई कर रहे हैं? इस दृष्टि से भी हमारी सरकार कार्य कर रही है। और मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ, गरीब आदमी पर कोई पानी का बिल नहीं लगेगा। हमने विडोज, एकल नारी, दिव्यांग, जो पुअर फैमिलीज है, 50 लाख रुपए से कम इनका है, उनको कोई बिल देने की बात नहीं की है। 50,000 से कम उनको आए हैं, उनको कोई बिल देने की बात नहीं की है। जितने भी हमारे इनकम टैक्स पे है उस सब को हमने कहा है कि आपको बिल देना चाहिए, क्योंकि 1-1 लाख पे है, 50-50 हज़ार पे है। अब अगर वो 100 रुपया ग्रामीण क्षेत्र में हमने फिक्स किया, ग्रामीण क्षेत्र में हमने सिर्फ पानी का 100 रुपया फिक्स किया, कितना यूज किया वो नहीं फिक्स किया। लेकिन होटल के मामले में हमने ये फिक्स किया कि जितना किलोलीटर के हिसाब से यूज करेंगे। करोड़ों रुपए की उनकी टर्नओवर है, करोड़ों रुपए की जीएसटी है, तो सरकार के
पैसा जो है वो सरकार का पैसा नहीं होता, जनता का पैसा होता है। तो इस दृष्टि से भी हमारी सरकार ने ये कार्य किया।